नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संविधान के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जो है कुल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट देख लेते हैं तो चाहे आप हाल ही फिलहाल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो आप उसको नोट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर हो जाएगा 8 और वर्तमान में 12। पहले कितनी थी तो आपको याद रखना है 8, और वर्तमान में कितनी है आपको याद रखना है 12। भारतीय संविधान में वर्तमान अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका भाग। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका भाग है ये संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीयों को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के लिया गया है? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम के लिए जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है प्रारंभ किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में वॉइस प्रेसिडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? राइट आंसर हो जाएगा वॉइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है? आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? आपको याद रखना है 25 वर्ष। 25 वर्ष के बाद आप जो है प्रधानमंत्री बनने लायक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो आपको याद रखना है भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस सर्वोच्च विधि अधिकारी? तो आपको याद रखना है भारत का जो महान्यायवादी होता है
वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा में 552 संख्या जो है अधिकतम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपको याद रखना है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 545। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? राइट आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया की देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सर वी.एन. राव। सर वी.एन. राव जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का जो संविधान है वो स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपलब्ध जो हैं ये किस संविधान से ली गई हैं? तो आपको याद रखना है जर्मनी देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के संविधान से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपको याद रखना है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? आपको याद रखना है ग्रेनविल आइंस्टीन ने। ग्रेनविल आइंस्टीन ने नीति निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगर कोई भी व्यक्ति भारत से 7 वर्षों के लिए बाहर रहेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A के अंतर्गत। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का जो निपटारा है सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के अधीन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 250। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2 सत्र बुलाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, आपात उपलब्ध आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल की सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है? आपको याद रखना है 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की संचित निधि से
राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? आपको याद रखना है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि क्या है? आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा जाता है? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन को लागू संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको याद रखना है कनाडा देश के संविधान से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया है? तो आपको याद रखना है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इन नामों से किया गया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 12 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19A में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपको याद रखना है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन,
संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? आपको याद रखना है अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो यानी खाली हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जो है वो एक अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन और सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिनियम कितने माह तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आपको याद रखना है 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको याद रखना है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? आपको याद रखना है MC सितलवाड़। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों में से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आपको याद रखना है संविधान सभा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हाल ही फिलहाल में बैठने वाले हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।